एक बात की समझ तो मुझे आ गई है कि अगर कुछ बढ़िया करना है ना तो इस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको मैं बाहर मिलता हूँ। लो जी, आ गए हम बाहर। सत श्री अकाल जी। पहली बात तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने फिलोसफी जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को आपके लिए बोरिंग बना दिया। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉप्स यूज करके या कुछ चीजें यूज करके मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सकूं। अब बात आती है मुद्दे की। मुद्दा ये है कि मैं अब तक जैसे फिलोसोफर्स के वर्क्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्लेटो की रिपब्लिक आपके साथ डिस्कस की। तो मैं चाहता था कि फिलोसफी के जो काफी सारे अनसुलझे सवाल है ना, जिनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करूं। और उनके जैसा ही सबसे कंट्रोवर्शियल या इंपॉर्टेंट सवाल है भगवान की एग्जिस्टेंस के ऊपर। अब अगर आप इंडिया के इंटेलेक्चुअल सीन को लेके अवेयर हो ना, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक पे दो डिबेट्स हो चुकी हैं। एक हुई है जावेद अख्तर और मुफ्ती शमेल नदवी के बीच, और दूसरी हुई है विज्ञान दर्शन चैनल पर तीन तीन की टीम के इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। पर दोनों में एक बात कॉमन थी। वो ये थी कि दोनों ही में जो एथिस्ट साइड है वो अपनी जो एकेडमिक स्टडी है वो पूरी तरह करके ही नहीं आई थी। और ये चीज जो है वहां पर बहुत क्लियरली देखने को मिली। इसके लिए मेरे मन में एक कॉन्सेप्ट था, एक एक्सपेरिमेंट था व्लॉगिंग फिलोसफी का, कि मैं चलते फिरते काम करते करते आपको ये सारी एकेडमिक नॉलेज दूं, ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहे और अगली बार आप ऐसी डिस्कशन के बारे में सुनो तो आपको ये नई और मुश्किल भी ना लगे। अब ये सारी सीरीज का मकसद ये नहीं होगा कि मैं आपको ये प्रूव करूं कि भगवान है कि भगवान नहीं है। मैं बस आपको वो सारे स्टार्टिंग पॉइंट या सिरे देना चाहता हूँ जिससे आप अपनी जर्नी फिलोसफिकली शुरू कर सको, जैसे कि इस चादर के सिरे हैं। लेकिन अब जो एक जरूरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है ना, कि जो भगवान की डेफिनेशन या यूज होगी ना, वो हमारे ईस्टर्न फिलोसफी के भगवान नहीं है। वो हिंदू धर्म या सिख धर्म में जो परमात्मा की डेफिनेशन है वो नहीं है। वो डेफिनेशन है जूडियो इस्लामिक फेथ की, यानी जो इब्राहिमिक रिलीजन मानते हैं। और इसका एक खास कारण, और वो खास कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो शास्त्रार्थ या डिबेट हुई है, वो डिबेट कभी भगवान को लेके खास हुई नहीं। यहाँ के अध्यात्म का केंद्र भगवान नहीं, मुक्ति है। हमारे यहाँ की डिबेट ये है कि दुख कैसे खत्म हो, मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, अज्ञान कैसे दूर हो। इसलिए जो डेफिनेशन कंसिडरेशन में ली जाएगी इस डिबेट में, वो जूडियो क्रिश्चियन इस्लामिक फेथ की होगी। लेकिन जो ईस्ट की फिलॉसफी है ना, मैं उसके हिसाब से भी आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करके आपके आगे रखता रहूंगा। अब सवाल आता है कि जो जूडियो क्रिश्चियन इस्लामिक फेथ है, उसमें भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि भगवान एक अकेला, हर जगह प्रेजेंट, सबसे ज्यादा ताकतवर, सब कुछ जानने वाला, सृष्टि का कर्ता और पालनहार है। इस डेफिनेशन के ऊपर जो सारे तर्क हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो या भगवान के समर्थन में हो। और एक और बात, अगर आप लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं ना, तो पंजाबी के एक बहुत बड़े लेखक नानक सिंह जी की एक नॉवल है आस्तिक नास्तिक, जिसमें भगवान को और मोरालिटी को लेकर एक बहुत अच्छी स्टोरी ब्लेंड की गई है। अगर हो सके तो जरूर पढ़ना। तो अब जो ये स्टडी है ये है क्या? तो बेसिकली भगवान के ऊपर की जाने वाली स्टडी या नॉलेज को थियोलॉजी कहा जाता है। थियो का मतलब ही गॉड होता है। ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल थियोलॉजी और एक रिवील्ड थियोलॉजी। नेचुरल थियोलॉजी होती है प्राकृतिक तरीके से भगवान के बारे में स्टडी करना, जैसे कि तर्क से, सबूत से, विज्ञान से। और रिवील्ड थियोलॉजी होती है कि जो ग्रंथ होते हैं धर्मों के, उनके थ्रू भगवान की स्टडी करना, जैसे कि बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब जी, उपनिषद, इन सब के थ्रू भगवान की स्टडी करना। हम जो अपनी सीरीज में डिस्कशन लेंगे वो सारी की सारी नेचुरल थियोलॉजी पे बेस्ड होगी। अब नेचुरल थियोलॉजी में ना दो तरह के तर्क होते हैं जो भगवान को समझने के लिए यूज किए जाते हैं। एक होता है प्रायोरी आर्ग्यूमेंट और एक होता है पोस्टियोरी आर्ग्यूमेंट। प्रायोरी आर्ग्यूमेंट होता है जो किसी ना किसी जो सबूत है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और जो पोस्टियोरी आर्ग्यूमेंट होता है वो किसी एम्पिरिकल एविडेंस पे डिपेंड होता है, किसी सबूत पे डिपेंड होता है भगवान की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। अब जो प्रायोरी आर्ग्यूमेंट है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और एक होता है मॉरल आर्ग्यूमेंट। मॉरल आर्ग्यूमेंट कहता है कि जो नैतिकता है ना वो भगवान के ऊपर बेस्ड है। नैतिकता बिना भगवान के हो ही नहीं सकती, इसलिए भगवान है। और जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो कहता है कि अगर हम भगवान के बारे में सोच पा रहे हैं ना,
इसका मतलब भगवान है। अब ये थोड़ा सा बचकाना या अजीब लग रहा होगा, पर मैं जब इसको डिटेल में समझाऊंगा तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और जो पोस्टियोरी आर्ग्यूमेंट है जो सबूत पे डिपेंडेंट है, वो भी दो तरह के। एक है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा होगा, पर है सिंपल। ये कहता है कि हर चीज का एक कारण है, उस कारण का भी एक कारण है, और उसके कारण के कारण का भी एक कारण है। तो जो सबसे पहला कारण है ना दुनिया में, जिसका खुद का कोई कारण नहीं है, वो चीज भगवान है। द फर्स्ट कॉजर या द आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट कॉज कहा जाता है इसे। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये भी भारी शब्द है, पर ये सबसे ज्यादा सिंपल है। ये सबसे आम तर्क है। ये कहता है कि जो इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, ये अपने आप तो बन नहीं सकती। हर चीज को बनाने वाला कोई चाहिए। तो फिर जो इस दुनिया को बनाने वाला इंटेलिजेंट बीइंग है, वो भगवान है। ये मुख्य चार आर्ग्यूमेंट्स हैं जो नेचुरल थियोलॉजी में काम करते हैं। हालांकि भगवान के एग्जिस्टेंस को प्रूव या खारिज करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, पर मुख्य आर्ग्यूमेंट ये। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं और कंसेप्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स लूंगा इस चीज पर एक काम आपके लिए है। आप ध्यान रखना और तैयार रहना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपके दिमाग में छेद होने वाला है।